नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 17 विधायक, 4 सांसद, 3 विधान पार्षद, बिहार के प्रदेश प्रभारी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, इतने नेताओं के साथ, इतने लोगों के साथ और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, इन सब के साथ राहुल गांधी ने बंद कमरे में मीटिंग की है आज दिल्ली में। कल ही हमने आपको बताया था कि बिहार के कई विधायक, कांग्रेस के ज्यादातर विधायक दिल्ली के लिए उड़ चले हैं और दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो क्या बात हुई है, बंद कमरे में क्या टास्क दिया है राहुल गांधी ने कांग्रेस के विधायकों को, सांसदों को, विधान पार्षदों को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी भी मौजूद थे। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि कई चीजों पर बातचीत हुई है, कई चीजों पर चर्चा हुई है, लेकिन इस बैठक से जो नतीजा निकलकर सामने आने वाला है अगले कुछ दिनों में, यानी बहुत जल्द, अब तक तकरीबन 7-8 सालों में जो नहीं हुआ वो होने वाला है। प्रदेश की कमेटी बनने वाली है, कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं और इन सारी चीजों को लेकर यह बैठक हुई है। कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, इस बैठक में कई और दूसरी चीजों पर चर्चा हो सकती है और आगे भी जो अपडेट हमारे पास आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अचानक कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बुला लिया था। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के बीच यह मीटिंग 2 दिन बाद भी हो सकती थी। 27 मार्च को बिहार विधानमंडल का बजट सत्र खत्म हो रहा है, 28 को भी हो सकती थी बैठक, लेकिन आनन फानन में यह बैठक बुलाई गई। विधानमंडल के बजट सत्र खत्म होने का इंतजार नहीं किया गया। राहुल गांधी ने बिहार के अपने सभी विधायकों को, 17 विधायकों को, 19 विधायक थे, 2 ने पाला बदला, 17 विधायकों को दिल्ली बुलाया। 4 सांसद, 3 लोकसभा के सांसद और 1 सांसद राज्यसभा के, तो 4 सांसद, 3 विधान पार्षद और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम, सब आज दिल्ली में हैं और राहुल गांधी ने सबकी क्लास ली है। राहुल गांधी ने सब मीटिंग की है जिसमें ये सारे नेता मौजूद रहे हैं और कांग्रेस का प्लान बिहार को लेकर इस बार कुछ अलहदा है। कांग्रेस का प्लान इस बार बिहार को लेकर कुछ अलग है। कांग्रेस आरजेडी के साथ साथ अभी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं या मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस अकेले ही बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ये मैसेज जरूर दे रही है आरजेडी को, ये बताने की कोशिश लालू तेजस्वी को बार बार जरूर कर रही है कि हम आपके बिना भी अब बिहार में चलने को तैयार हैं, हम आपके बिना भी बिहार में लड़ने को तैयार हैं, हम आपके बिना भी अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं या कोई नया समीकरण बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। बार बार आरजेडी को यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है और बार बार यह कहा भी जा रहा है कि अभी गठबंधन नहीं है, गठबंधन पर आगे विचार होगा। कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पवन खेड़ा, और वो जब बिहार आए तो उन्होंने कहा गठबंधन पर आगे विचार होगा। तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है अभी कांग्रेस का आरजेडी के साथ? कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हों, कन्हैया कुमार हों, पवन खेड़ा हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हों, कोई भी नेता लालू तेजस्वी के दरवाजे पर जा नहीं रहा है। लालू तेजस्वी से कोई बात मुलाकात नहीं हो रही है और कांग्रेस अपने कार्यक्रम में व्यस्त है। कल मैं सदाकत आश्रम में मौजूद था और कई घंटों तक मौजूद था। मैराथन मीटिंग हुई कांग्रेस की कल पटना के सदाकत आश्रम में, मैराथन बैठक। मैराथन का मतलब कई घंटों की बैठक।
आज दिल्ली में विधायकों के साथ, पार्टी के विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ बैठक हुई है। कल कांग्रेस के सारे विधायकों को पटना बुलाया गया था और विधायकों, विधान पार्षदों और जिलाध्यक्षों की मीटिंग पटना में हुई। पटना में कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया था। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ने ये मीटिंग की पटना के सदाकत आश्रम में, कांग्रेस के मुख्यालय में, और फिर आज दिल्ली में मीटिंग। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश जरूर कर रही है कि हमारी तैयारी बहुत तगड़ी है, हमारी तैयारी जबरदस्त है। और मैसेज तो राजनीतिक विरोधियों को दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को दिया जा रहा है, लेकिन मैसेज आरजेडी को भी दिया जा रहा है कि आप हमको हल्के में लेने की भूल मत कीजिए, हल्के में मत लीजिए, और हल्के में लेंगे तो जाहिर है नुकसान होगा। कांग्रेस ने दरअसल आपदा को अवसर बनाया है। दिल्ली में 0 सीटों पर सिमट जाना, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 0 सीट पर सिमट जाना दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक तरह से आपदा ही है कांग्रेस के लिए। कई सालों तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है और वहां कांग्रेस 0 पर सिमट रही है, लेकिन कांग्रेस ने उस आपदा को अवसर बनाया और बिहार में उसी आपदा से डरा रही है आरजेडी को। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे, हमको हल्के में लिया तो अरविंद केजरीवाल जैसा हश्र होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है। और ये बात हम कई बार दोहरा चुके हैं, कांग्रेस की प्लानिंग है। तो आगे आज जो बैठक हुई है उससे क्या निकलकर सामने आता है वो देखना होगा। लेकिन जो जानकारी मुझे हाथ लगी है, जो मेरे पास जानकारी है, एक काम तो होने जा रहा है इस बैठक के बाद। प्रदेश की कमेटी, जिसको लेकर बहुत सवाल पूछा जाता रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से, और बाद में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने खुलासा किया कि भाई 7 महीने से तो ये लिस्ट पेंडिंग है। तो जाहिर है अखिलेश सिंह ने जो लिस्ट सौंपी होगी कांग्रेस आला कमान को, उस लिस्ट पर तो मुहर नहीं लगेगी। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा अल्लावरू जो चाहेंगे, नई कमेटी कांग्रेस की उसी हिसाब से बनेगी और उन्हीं की लिस्ट पर मुहर लगेगी। और कई मायनों में अगर हम ये कहें कि राजेश राम से ज्यादा कृष्णा अल्लावरू की बिहार कांग्रेस में अभी चलेगी और कांग्रेस की नई कमेटी बनेगी, तो कृष्णा अल्लावरू का फैसला उसमें बहुत अहम होगा। कृष्णा अल्लावरू बहुत अहम रोल इसमें अदा करेंगे। तो कांग्रेस की कमेटी बनने जा रही है। आगे इस बैठक में और क्या क्या हुआ है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो जानकारी हमारे पास आएगी उससे हम आपको अपडेट रखेंगे। बहुत